सो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक और यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम राहुल है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले जो शार्क टैंक इंडिया का जो शो होता है उसमें जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, जो शार्क टैंक इंडिया के जो जजेस होते हैं वो लोग उनके बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट करते हैं, बदले में उनसे कुछ इक्विटी मांगते हो। इक्विटी क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। 75% अपना बिजनेस का दोगे? देखो 50 से नीचे मैं नहीं जाता। मैं आपको ऑफर देना चाहूंगी 1 करोड़, लेकिन 20% इक्विटी के। 18%, 15% ये नहीं आता। 14, मुझे आता है, इनको नहीं आता। 12, पीयूष 10% इक्विटी, मैम 10% नॉन नेगोशिएबल। 5% डील डन। यार इक्विटी क्या चीज़ है? जो ये सारे जजेस जो होते हैं एक दूसरे के साथ में लड़ते रहते हैं। कोई बोलता है मुझे 10% चाहिए, कोई बोलता है मुझे 8%, कोई बोलता है मुझे 7%, कोई बोलता है मुझे 5% में भी डील डन करूँगा। तो मतलब ये इक्विटी क्या चीज़ है जो एक दूसरे के साथ में लड़ते झगड़ते हैं? तो इसी को समझाने के लिए मैंने वीडियो बनाया, तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, आपने शार्क टैंक इंडिया जो शो है उस शो में जजेस के मुँह से आपने बहुत बार ये सुना होगा कि मुझे 5% चाहिए इक्विटी, मुझे इतना चाहिए उतना चाहिए। लेकिन आपने ये भी एक बात आपने यहाँ पर भी सुनी होगी कि जो शेयर बाजार होता है वहाँ पर भी आपने किसी से बात करते वक्त इक्विटी के बारे में आपने बात सुनी होगी। इक्विटी क्या होती है, व्हाट इज़ इक्विटी? ये अगर सामान्य भाषा में अगर आपको बताएं तो इक्विटी का मतलब ये होता है किसी भी कंपनी में उसके मालिक और निवेशक दोनों का मिलकर पैसा जो लगा होता है उसे इक्विटी कहते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए अगर कोई कंपनी है और उस कंपनी के मालिक ने उस कंपनी में 60 लाख रुपए लगाए हैं और उस कंपनी की कुल कीमत है 1 करोड़ रुपया। बाकी की राशि के लिए कर्ज लिया गया है, तो कंपनी के मालिक की उस कंपनी में जो हिस्सेदारी होगी वो 60%, मतलब 60% जो है कंपनी के मालिक की इक्विटी होगी। अगर मालिक कंपनी की 40 लाख कर्ज के बजाय किसी रिश्तेदार से या फिर कोई और अपने फ्रेंड्स के अगर आप 40 लाख रुपए मतलब 40 लाख रुपए उस कंपनी में अगर लगाते हैं तो कंपनी की पूरी टोटल 100% इक्विटी होगी, जिसमें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जो होगी 60%, यानी कि मालिक की जो खुद की अपनी हिस्सेदारी होगी 60% होगी और दूसरे पार्टनर की होगी वो होगी 40%। मतलब मालिक की होगी 60% और प्रमोटर्स यानी पार्टनर्स की होगी 40%। कंपनी की इक्विटी जो है दो चीज़ों से बनती है। फर्स्ट है शेयर कैपिटल और सेकंड है रिजर्व एंड सरप्लस। कंपनी की जो इक्विटी है वो दो चीज़ों से बनती है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। जब भी कंपनी बनती है तब उसके जो शेयर होते हैं एक एक शेयर की कीमत क्या करते हैं, तय करते हैं कि ये जो हमारा शेयर होगा शेयर बाजार में किस प्राइस तक जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, फेस वैल्यू कहते हैं। शेयर कैपिटल वही पैसा है जो कंपनी के शेयर की उसकी फेस वैल्यू को मेंशन करता है, ये होता है शेयर कैपिटल। सेकंड नेक्स्ट रिजर्व और सरप्लस। रिजर्व और सरप्लस वो पैसा है जो कंपनी अपने शेयर फेस वैल्यू के अलावा जितने प्रीमियम पर बेचती है, जैसे कंपनी के जितने भी प्रीमियम बेचेगी उससे जो अर्निंग होती है वो होता है रिजर्व और सरप्लस। ये दोनों हम आपको नेक्स्ट आगे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उससे हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर कैपिटल के बारे में कि शेयर कैपिटल है क्या। अब सोचिए अगर कोई कंपनी है, उस कंपनी में 1 साल बाद कंपनी के पास 10,000 शेयर है। प्रति शेयर उस एक शेयर की कीमत जो है 30 रुपीज़, मतलब एक शेयर की कीमत जो है 30 रुपये है, जिसमें 30 रुपये में से 10 रुपया जो है फेस वैल्यू है और बाकी का जो 20 रुपीज़ मतलब जो बाकी का जो 20 रुपया है वो प्रीमियम है। तो कंपनी के पास कुल 3 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए का जो है फेस वैल्यू हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। तो 10,000 इंटू 10 फेस वैल्यू, तो उसके हिसाब से कंपनी का जो है शेयर कैपिटल बन जाएगा। और बाकी के जो 2 लाख रुपए है वो 10,000 शेयर इंटू 20 रुपीज़ जो है प्रीमियम के, उसके हिसाब से वो कंपनी के रिजर्व और सरप्लस में जाएंगे। इसके अलावा कंपनी का हर साल, इसके अलावा क्या होता है, कंपनी का हर साल शुद्ध मुनाफा, जिसके हम बोलते हैं कि प्योर नेट प्रॉफिट, जिसे हम बोलते हैं प्योर नेट प्रॉफिट, जरूरी खर्च घोटाले के बाद रिजर्व और सरप्लस में जाता है। अगर आपको इसमें अगर नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, मैं और एक आपको यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, उससे हम समझ लेते हैं। मान के चलिए कि किसी ने अपनी कंपनी बनाई और सोचिए कि उस व्यक्ति ने जो है 50 लाख रुपए से अपनी एक कंपनी की शुरुआत की, जिसमें उसके जो खुद के 30 लाख रुपए और बाकी जो 20 लाख रुपए उसने कर्ज लिया है। अभी कंपनी की शुरुआत में 30 लाख रुपए कुल इक्विटी होगी। अब बारी आती है प्रॉफिट की। सोचिए, मान के चलिए जिस व्यक्ति ने कंपनी ओपन की उसने पहले ही साल में 5 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया। 5 लाख रुपए का जो नेट प्रॉफिट उनको मिला उस कंपनी से। पैसों से उसने क्या किया, कर्ज चुकाने में लगा दिया।
जो उन्होंने 5 लाख रुपया जो कमाया था वो पैसे से क्या क्या उन्होंने कर चुका है। तो अब कंपनी पर सिर्फ 15 लाख रुपए का कर्ज बाकी रहा। जैसे कि 20 लाख रुपया का लिया था, 5 लाख रुपया नेट प्रॉफिट में से 5 लाख उन्हें रिटर्न किया, तो अभी कंपनी के पास में जो कर्ज था वो कितना बचा, 50 लाख रुपए, 15 लाख रुपए। अब कंपनी की इक्विटी कितनी होगी, 35 लाख, मतलब 35 लाख रुपए जो है अभी कंपनी की इक्विटी होगी। अब बात करते हैं दूसरे साल में कैसे मुनाफा लिया। अब अगर दूसरे साल के अगर उनके मुनाफे की अगर बात करें तो उनको 15 लाख रुपए का बड़ा मुनाफा हुआ। पहले साल में उन्होंने कितना कमाया था, 5 लाख रुपए उनको नेट प्रॉफिट हुआ था। दूसरे साल में उनको 15 लाख रुपए का बड़ा शुद्ध मुनाफा हुआ, जिसे हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट, जिसमें वो पूरा कर्जा क्या कर देते, चुका देते। तो कंपनी की टोटल इक्विटी अगर बात करें तो यहाँ पे कंपनी की टोटल इक्विटी हो जाती है 50 लाख हो जाएगी। इसी तरह जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ होती है, जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है, जैसे जैसे कंपनी को मुनाफा होता है, वैसे वैसे कंपनी की जो इक्विटी होती है वो बढ़ती जाती है, उनके जो शेयर के जो प्राइस है वो बढ़ते जाते हैं। और इक्विटी जो है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड श्योर प्लस से बनती है। अब बात करते हैं कि कंपनी के जो शेयर होते हैं कब घटते हैं और कब बढ़ते हैं, इसके बारे में। तो कंपनी के जो शेयर होते हैं तभी घटते हैं या फिर तभी बढ़ते हैं जब कंपनी अपने नए शेयर को बेचती है या फिर अपने पुराने जो शेयर होते हैं उनको बाय बैक करती है। सामान्य रूप से शेयर कैपिटल में ऐसा चेंज कभी नहीं होता है। जैसे जैसे कंपनी को बड़ा मुनाफा मिलता रहता है वैसे वैसे कंपनी की जो इक्विटी बढ़ती रहती है। लेकिन हर साल का जो शुद्ध मुनाफा जो जिसे हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं, जब भी कंपनी को मिलता है वो रिजर्व और श्योर प्लस में जोड़ा जाता है, जिससे कंपनी की इक्विटी जो है वो बढ़ती है, शेयर की जो कीमत है वो बढ़ती है। इसे हम आगे दिए गए एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे जब स्टार्टिंग में कंपनी ओपन हुई थी, सबसे पहले कंपनी की शुरुआत में कंपनी के पास रिजर्व में कुछ भी नहीं था, ना श्योर प्लस में कंपनी के पास कुछ था। पहले साल में क्या हुआ, उनको 5 लाख रुपए का जो है मुनाफा हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ, उससे रिजर्व में और श्योर प्लस में आएगा 5 लाख रुपए जो है पहले साल में ही कंपनी के पास में रिजर्व और श्योर प्लस में आ गए। और दूसरे साल कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, दूसरे साल कंपनी को प्रॉफिट हुआ था 50 लाख रुपीज़, मतलब 15 लाख रुपए जो है कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ था दूसरे साल में, वो भी रिजर्व और श्योर प्लस में जोड़ा गया। उसके बाद कंपनी में कितना प्रॉफिट हो गया, 20 लाख रुपीज़ जो है कंपनी को प्रॉफिट हो गया 2 साल में। इसी को कंपनी की जो है इक्विटी कहा जाता है। ऐसे ही शेयर बाजार में कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उसकी कीमत घटती है और बढ़ती है, जो कि इक्विटी के ऊपर डिपेंड करती है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे बताइए कि नेक्स्ट वीडियो मैं कौन सा बनाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Yeah.